रोचसी जायताम्। राष्ट्रे राजन्यशूरैश्वर्यो अतिव्याधि महारथो जायतां दोग्धरी धेनुर्वोढानडवानाशुः। सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां। निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पञ्चयन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ब्राह्मण सौराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी। क्षत्रिय महारथी हो आरिदल विनाशिकारी। होवे दुधारु गौएं पशु अश्व आशुवाही। आधारे राष्ट्र की हो नारी शुभ सदाही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्यताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। सादर नमस्ते। वाल्मीकि रामायण के बाल सर्ग का ये 33वां सर्ग, अभी तक हम 32वां सर्ग पढ़ चुके हैं, जिसमें राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की विवाह हो चुका था। और विवाह करने के बाद वो जब वापस अयोध्या वापस हो रहे थे, बारात की वापसी हो रही थी, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त की क्या घटना होती है, उस घटना को सुनिए। सज्जनों, विवाह के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं जनक और दशरथ से विदा मांग हिमालय पर चले गए। महाराज विश्वामित्र जी तो चले गए, वहाँ पर से विदा होकर के मिथिला नरेश जनक ने बहुत सा दहेज दिया और उन्होंने 1 लाख तो गौवें प्रदान की थी दहेज के अंदर। बहुत से बहुमूल्य दुशाले रेशमी वस्त्र और रेशम से दृश्य अन्य उत्तम वस्त्र भी दिए। अनेक सुंदर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल भी दिए। उस टाइम परंपरा थी, राजा थे वो करते थे ऐसा। वैसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए जनक ने उन कन्याओं को बहुत से दास और दासियां दी। अत्यंत प्रसन्न चित्त जनक ने बहुत सा सोना चांदी मोती और मूंगे दिए। इस प्रकार बहुत सा सारा धन दे करके राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा मांग अपने राजभवन में गए। महाराज दशरथ भी कुमारों को साथ लिए हुए तथा ऋषियों को आगे कर सेना सहित चल दिए। इस प्रकार ऋषियों और श्री राम के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूटधारी भृगुवंशी जगमदग्नि के पुत्र राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। जब वो वापस चलने लगे, राजा दशरथ बारात के साथ शादी संपन्न हो चुकी थी। चारों राजकुमार, चारों बहनें सीता, उर्मिला, मांडवी और कीर्ति जो थी कीर्ति, तो रास्ते में उनको मिलते हैं परशुराम जी। परशुराम भयंकर रूप धारण किए हुए थे, जटाजूटधारी थे, भृगुवंशी जगदमदनी ऋषि के वो पुत्र थे। वो मिले। वे कैलाश के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्सह और तेज से प्रकाशमान और पामर लोगों द्वारा दुर्निरीक्ष्य थे। वो मतलब बहुत ही एक
वैसे महान योद्धा थे, बहुत ज़्यादा महान योद्धा थे वो। उनके कंधे पर परशु फरसा था तथा बिजली के समान दीप्यमान धनुष और बाण को लिए हुए वे ऐसे जान पड़ रहे थे जैसे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों। कभी जब शिवजी महाराज ने त्रिपुरासुर, तो कोई राक्षस थे, उनको मारने के लिए वो आए थे। दहकती हुई अग्नि के तुल्य दीप्त और भयानक रूपधारी परशुराम को देखकर जब होम में तत्पर वशिष्ठ आदि सब मुनि इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि पितृवध से क्रुद्ध हुआ यह परशुराम कहीं क्षत्रिय कुल को निर्मूल तो नहीं करेगा। क्षत्रियों का नाश करके पहले तो इनका क्रोध शांत हो चुका था, अब क्या इनकी इच्छा पुनः क्षत्रियों को नाश करने की है। ये बताते हैं कि परशुराम ने पूरे क्षत्रियों को अपनी तरफ से खत्म कर दिया था, बहुत पहले की बात बताते हैं ये। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके ऋषिगण अर्घ्य लेकर घोर रूपधारी परशुराम के समक्ष आए। पूरे ऋषि आए और राम राम ऐसा मधुर वचन कहने लगे। राम राम शब्द कहा, वहाँ से राम राम ये शब्द चलता, बताते हैं। प्रतापी परशुराम ऋषियों द्वारा प्रदत्त उस आतिथ्य को ग्रहण कर श्री रामचंद्र से बोले, और क्या बोलते हैं, वो गुस्से में थे। यहाँ पर वो रास्ते मिल जाते हैं उनको, और वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर आकर के 34वां सर्ग शुरू होता है और उसमें राम और परशुराम का संवाद चलता है, उनकी बातचीत चलती है। और क्या बोलते हैं परशुराम श्री राम को, राम क्या जवाब देते हैं, ये आगे आप सुनिए। क्या राम दशरथे वीर वीर्यम ते सूर्यते अद्भुतम धनेशो भेदन चैव निखिलेन मया श्रुतम। हे दशरथनंदन वीर, दशरथनंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। मिथिला में तुमने जो धनुष तोड़ा है वह भी हमने सुना है। ये परशुराम जी बोल रहे हैं राम को कि राम, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है कि बहुत पराक्रमी हो तुम, और मिथिला में जो तुमने धनुष तोड़ा उसके बारे में मैंने सुन लिया है। उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक और अचिंत्य है। मतलब आश्चर्यजनक है, उस धनुष को तो कोई छेड़ भी नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो तोड़ दिया। बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ है और अचिंत्य भी है। उसी का वृत्तांत सुन मैं एक दूसरा धनुष लेकर आया हूँ। अब परशुराम जी राम की परीक्षा लेने के लिए आ गए कि देखते हैं वो धनुष तो तोड़ दिया, इसका क्या करेगा। यह भयंकर धनुष किसका है, जमदग्नि का है, अथवा इसका नाम जामदग्न्य है। इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। वो जो धनुष लिए हुए थे परशुराम जी, वो राम को देकर के बोलते कि राम, इसके ऊपर आप अपना प्रत्यंचा चढ़ाओ, तीर चढ़ाओ इसके ऊपर और अपनी ताकत दिखाओ, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। चैलेंज करते हैं वो। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। अब यहाँ पर राम को वो चैलेंज किए जा रहे हैं, राम को भड़का रहे हैं, लेकिन मृदुभाषी राम, वो कितने ठंडे शब्द थे उनके, और कितने ठंडे, कितने शांत दिल थे, वो शांत स्वभाव के थे। वो आगे सुनते रहिए। तो परशुराम जी श्री राम को चढ़ा रहे हैं और तीर चढ़ाने के लिए वो बोलते हुए हम तुम्हारे बल की प्रशंसा करेंगे, बड़ाई करेंगे, तुम्हारे अंदर बल है और तुम्हारे साथ फिर द्वंद्व युद्ध भी करेंगे, कुश्ती करेंगे। परशुराम के ये वचन सुनकर दशरथ उदास हो गए, क्योंकि दशरथ भी साथ ही थे, सुन रहे थे। बात तो राम से कर रहे लेकिन सुन रहे थे दशरथ जी भी, और वो बहुत उदास हो गए और बहुत ही नरम उससे दीनतापूर्वक हाथ जोड़ करके बोले, प्रार्थना करने लगे परशुराम जी को, हे परशुराम जी, आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, आपका क्षत्रियों पर जो कोप था वह शांत हो गया है, क्यों आपने तो क्षत्रियों को मार दिया है, बदला ले लिया है। अब अतः आप मेरे बाल पुत्रों को अभयदान प्रदान कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको कुछ मत कहिए। अब तो आपका क्रोध भी शांत हो चुका है, आपने जो कुछ करना था कर लिया है, अब मेरे पुत्रों को आप अभयदान दो। स्वाध्यायशील भार्गव कुल में उत्पन्न आप तो इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा कर अपने हथियार त्याग चुके हैं। जो परशुराम जी स्वाध्यायशील भी थे, बहुत ही अपने आप में बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहादुर थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और भार्गव कुल में उत्पन्न हुए थे वो, और इंद्र के समक्ष वो प्रतिज्ञा कर ली थी उन्होंने कि मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, इसलिए हथियार उन्होंने त्याग दिए थे।
और ब्राह्मण होकर प्रतिज्ञा भंग करना उचित नहीं है। आप ब्राह्मण हैं तो आपने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए आप ये अपनी प्रतिज्ञा मत त्यागो। धर्मपरायण होकर और सारी पृथ्वी का राज्य कश्यप को प्रदान कर आप तो महेंद्राचल पर रहने के लिए चले गए थे। कि परशुराम जी जो थे वो राजा काश्यप को अपना राज्य दे दिया था उन्होंने, और वो बिल्कुल धर्म की तरफ चल पड़े थे। उन्होंने कुछ भी होने का एक किस्म से संन्यास ले लिया था और चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? महेंद्राचल पर रहने के लिए चल दिए थे, महेंद्राचल पर्वतों के अंदर। महाराज दशरथ की बातों की अवहेलना कर वे श्री राम से बोले, मतलब यहाँ पर महाराज दशरथ तो परशुराम जी को निवेदन कर रहे हैं और बोल रहे भी आपने हथियार डाल दिए थे, आपका क्रोध शांत हो चुका था और आप ब्राह्मण हैं, आपने प्रण लिया था और इंद्र के सामने आपने हथियार भी डाल दिए थे, तो और आप महेंद्राचल पर्वत पर आप चले गए थे। लेकिन उन बातों पर परशुराम ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो फिर श्री राम को क्या बोलते हैं, हे शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले, इस धनुष पर बाण चढ़ाइए। हे काकुत्स्थ, यदि तुमने इस पर बाण चढ़ा दिया तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। मतलब ताकत तुम्हारी देखूंगा, फिर भी तुम इस पर बाण चढ़ाओ और इस पर अपना बल दिखाओ। यहाँ पर वो परशुराम जी नहीं मानते। परशुराम जी राम को भड़काते हुए धनुष दे देते हैं उसको कि इसके ऊपर तुम तीर चढ़ा दो और मैं तुमसे फिर द्वंद्व युद्ध करूँगा, कुश्ती करूँगा। आगे आकर के परशुराम का प्रभाव और अयोध्या आगमन होता है, भरत शत्रुघ्न का ननिहाल गमन होता है। ये अगले एपिसोड में सुनाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।